Hello children. In the previous video I have told you about birds fly to different extents. यानी पक्षियाँ जो है अलग अलग दूरी तक उड़ान तय करती हैं. इसके अंतर्गत हमने वाटर बर्ड्स के बारे में जाना. ऐसी पक्षियाँ जो लो डिस्टेंस करती हैं, ऐसे बर्ड्स जो बहुत हाई डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फीट एंड क्लॉस ऑफ बर्ड्स. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉस. जैसा कि हम आसपास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ देखते हैं, ठीक वैसे ही उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. कुछ के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट्स होते हैं, क्लॉज होते हैं. फीट यानी पैर, क्लॉज यानी कि पंजे. दिस डिफर इन शेप एंड साइज. ये जो फीट और क्लॉज होते हैं ये पक्षियों के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होते हैं. द क्लॉज ऑफ द बर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल टू देम. The claws help them to catch and eat their food. पंजे पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी सहायता से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं या भोजन को पकड़ते हैं और भोजन खाते हैं. These help the birds in walking, in swimming, in climbing and in perching. The first topic in this under this topic is first point, perching bird. In the previous class you have already learned about what are perching bird, climbing bird, or either you have not learned. We are going to learn it. Perching birds क्या होते हैं? Perching bird like crow, sparrow and manas have 4 toes. इनके 4 toes होते हैं, 3 in front and 1 at back. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, 3 आगे की तरफ होता है और 1 पीछे की तरफ होता है. Their toes help them to hold the branch of the tree very firmly. इस टोस के सहायता से वो ब्रांच को आसानी से पकड़ लेते हैं. This act is called, ब्रांच टहनियों को पकड़ना कहलाता है perching. Do you know why the birds can sleep on the branch of a tree at night without falling? बच्चों, आपने सुना होगा कि पक्षियाँ अपने पेड़ों पर ही सो जाती हैं, तो बिना गिरे वो पेड़ों पे कैसे सोई रहती हैं? बिकॉज दे पर्चिंग हेल्प्स द बर्ड टू स्लीप एट नाइट विदाउट फॉलिंग. यानी इनके जो टोज होते हैं इसकी सहायता से वो पर्चिंग करके, ब्रांचेस को पर्चिंग करके वो आसानी से सोते हुए भी गिरते नहीं हैं. द टोज कंटिन्यू टू ग्रिप द ब्रांचेस फर्मली इवन व्हेन द बर्ड इज स्लीप. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम क्लाइंबिंग बर्ड्स. ऐसे बर्ड्स जो क्लाइंब करते हैं. द क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरेट, वुडपेकर हैव 2 टोज. इनके पास 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स होते हैं और 2 टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स होते हैं. इनके भी टोटल 4 टोज होते हैं. जिस प्रकार पहले पर्चिंग बर्ड्स के बारे में हमने जाना, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनके जो 2 टोज़ होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और 2 टोज़ पीछे की तरफ, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो. एंड 2 टोज़ पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. दीज 2 टोज़ हेल्प्स देम टू क्लाइंब अप एंड टू क्लिंग टू द बार्क ऑफ द ट्रीज. और ये आसानी से पेड़ों के छाल को पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेइंग बर्ड. ईगल, वॉक, वल्चर, आउल आर प्रेइंग बर्ड्स. ईगल जानते हो, चील, काइट, बाज, गिद्ध, आउल, ये सब प्रे बर्ड्स कहलाती हैं. प्रेइंग मतलब शिकारी पक्षी. दे अटैक एंड ईट स्मॉलर एनिमल्स. ये छोटे जानवरों पे अटैक करके उनको खाते हैं. दिस बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. इनके पास जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही शार्प और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं. दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली. ये पंजे, उनके जो पंजे होते हैं वो अपने शिकार को आसानी से होल्ड कर लेते हैं और टाइटली पकड़ लेते हैं कि उस पंजे से वो शिकार बाहर ना छूट सके. स्क्रैचिंग बर्ड. बर्ड्स लाइक hen and quails use their feet for scratching द ग्राउंड. कुछ ऐसी पक्षियाँ हैं जो ग्राउंड पे स्क्रैच करती हैं, यानी खरोचती है. आपने देखा होगा, मुर्गी को देखा होगा, है ना. दे डू नॉट ब्रिंग आउट द बरीड फूड, सीड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द
अर्थ, दे डू सो, ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू, वो ज़मीन को खोद कर उसमें से फूड या सीड या इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हैं और फिर उनको खाते हैं. These birds have strong legs with the 3 long toes. इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और 3 लॉन्ग टोज होते हैं इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट टो एट द बैक. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर इट इज़ ड्रॉन हैन, और उसके बगल में एक फीट का ड्राइंग दिया हुआ है. आप देख सकते हो 3 टोज जो है वो आगे की तरफ बड़े बड़े हैं और एक छोटा सा टोज है. These birds have strong legs with 3 long toes in the front and 1 short toe at the back. Each of these toes has sharp horny claws to dig. इनके अंदर बड़े बड़े नाखून होते हैं जिससे वो आसानी से ग्राउंड पे खोद सकते हैं. ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है स्क्रैचिंग बर्ड्स. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग का मतलब होता है बेटा पानी में चलना, धीरे धीरे पानी में चलना. वाट बर्ड्स विच कैन वॉक अराउंड इन शैलो वाटर आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स. ऐसे पक्षी जो पानी में चल सकते हैं, शैलो वाटर में चलते हैं, उनको वेडिंग बर्ड्स कहते हैं. एग्जाम्पल फॉर पैडी बर्ड्स, क्रेन आर वेडिंग बर्ड्स. पैडी बर्ड्स का मतलब है धान के दिनों में आपने देखा होगा, धान की जब खेत की जुताई होती है तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स चलते हैं, या फिर आपने बगुलों को भी देखा होगा खेत में मछली पकड़ते हैं. तो ऐसे बर्ड्स कहलाते हैं वेडिंग बर्ड्स. द वेडिंग बर्ड्स हैव थिन लॉन्ग लेग्स. इनके पास पतली लंबी लेग्स होती हैं विच विथ वाइड स्प्रेडिंग टोज. इनके जो टोज होते हैं वो स्प्रेडिंग होते हैं और इनकी जो लेग्स होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. दीज टोज कीप द फीट फ्रॉम द सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड. इस फीट की सहायता से ये पक्षियाँ जो कीचड़ से अपने बॉडी को काफ़ी ऊपर रख पाते हैं. अब नेक्स्ट स्विमिंग बर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज स्विमिंग bird. The swimming bird like duck, swan have webbed feet. स्विमिंग बर्ड्स के बारे में तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ऐसे पक्षियों के पास वेब्ड फीट होते हैं जिसकी सहायता से वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं. स्पेशल वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन द टोस. वेब्ड फीट क्या होता है? टोस के बीच में स्किन का होना. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, डक के बगल में एक पिक्चर बना हुआ है वेब्ड फीट का, टोस के साथ उसमें स्किन जुड़ा हुआ है. सच बर्ड्स कैन पुश वाटर बैक वाटर विद द हेल्प ऑफ टोस वाइल स्विमिंग. तो ये जो वेब्ड फीट है इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. सो चिल्ड्रन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीट एंड क्लॉज. फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड, प्रेइंग बर्ड, scratching bird, wading bird, and lastly was swimming bird. In the next video I will tell you about food habits of birds. Okay children, so thank you.